व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं ये खजूर की डकी वैरायटी है। ये हमारी KPK साइड पे काफ़ी मशहूर है। इसका साइज़ ठीक ठाक बड़ा साइज़ होता है इसका, और बहुत ही एक बेहतरीन जो वैरायटीज़ हैं उसकी खजूर की, उन वैरायटीज़ में आता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी खजूर की साइज़ जो है वो इवन नहीं है। तमाम खजूर एक साइज़ के नहीं, कुछ खजूर जो हैं वो छोटी हैं और कुछ खजूर का साइज़ जो है वो बिल्कुल तकरीबन जो नॉर्मल डकी साइज़ की खजूर होती है उसका होता है। इसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि डस्टिंग, जिसको हमने इससे पहले भी वीडियोस पे पोस्ट की है, या उसकी हम पोलिनेशन कहते हैं उसको, वो इसकी नहीं हुई है या अनइवन हुई है। असल में होता क्या है कि जब इसके कॉब्स निकलते हैं और ये जो फीमेल फ्लावर होता है इसकी जो कवर होता है इसका, ये इसकी जब रप्चरिंग होती है तो कुछ फूल जो होता है वो एक्सपोज होता है और कुछ फूल जो होता है वो अभी इस पैकेट में या इसके कॉप के अंदर होता है। और जब इसके ऊपर हम डस्टिंग करते हैं या मेल जो पोलन्स होते हैं उसकी डस्टिंग हम इसके ऊपर करते हैं तो वो इवन नहीं होते। जो हिस्सा कॉप के अंदर होता है वो हिस्सा रह जाता है, उस पर डस्टिंग नहीं हो जाती है, जो मेल पाउडर होता है उस तक नहीं पहुंच पाता, पोलिनेशन सही नहीं हो जाती, जिसकी वजह से जो खजूरें होती हैं या जो फूल होता है वो डस्टिंग से रह जाता है। उनसे जो खजूर बनती है उसका साइज़ भी कम होता है, उसके अंदर जो गुठली होती है वो भी नहीं होती, और इसको परथिनोकार्पेस कहते हैं। ये परथिनोकार्पेस प्रोसेस जो है वो अनइवन डस्टिंग या डस्टिंग ना होने की वजह से ये वाला जो तरीक़ेकार है या ये वाला जो प्रोसेस है वो इस वजह से होता है। कुछ जो हमारे फार्मर्स हैं या कुछ दोस्त हैं वो अक्सर इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हम डकी वैरायटी हमने लगाई थी लेकिन उसका साइज़ जो है वो छोटा है और मतलूबा साइज़ जो है या उसका जो रिकमेंडेड साइज़ है खजूर का वो नहीं दे रहा। तो उसकी मेन वजह जो है वो पोलिनेशन या डस्टिंग की होती है। अगर आप डस्टिंग इवन करें तो कोई वजह नहीं कि ये मुकम्मल साइज़ जो है वो गेन कर सकें। मैं एक दूसरा पौधा भी आपको दिखाता हूँ, उसमें भी आपको वाज़ेह तौर पर ये फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये पौधा आप देख लें, इसमें देखें ये डकी खजूर है। ये भी इसमें जो डस्टिंग हुई है, जहाँ पे कंप्लीट डस्टिंग हुई है उसका साइज़ भी आप देख लें कि वो बिल्कुल जो एक कंप्लीट साइज़ होता है उसका, जो एक इसका अपनी खसूसियत है जो डकी खजूर की, वो साइज़ इसने गेन की हुई है। लेकिन उसमें कुछ इस तरह हैं कि जिनके फ्लावरिंग पे डस्टिंग नहीं हुई थी, तो आप वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। इन खजूरों को देख लें और फिर इन खजूरों को देख लें, इन पर डस्टिंग नहीं हुई है या ये पोलिनेशन से रह गए हैं, मेल जो पाउडर है वो इसका छिड़काव नहीं किया गया इस पर, तो उस वजह से इनका साइज़ जो है वो भी छोटा रह गया है और इसके अंदर जो गुठली है वो भी नहीं होती। तो यही वजह होती है कि जो डस्टिंग है या जो मेल पोलिनेशन या मेल पाउडर है उसका छिड़काव जो खजूर के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसको ना किया जाए तो ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इवन डकी खजूर का साइज़ जिस तरह होता है उसके बावजूद इस खजूर का साइज़ भी आप देख सकते हैं, और जिन पे पोलन का छिड़काव हुआ है या डस्टिंग हुई है उनका साइज़ भी आप देख रहे हैं। तो उस वजह से इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसमें मेल पोलन को कलेक्ट किस तरह करते हैं और फिर उन पे डस्टिंग किस तरह करते हैं, कंप्लीट तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया था। तो यही भी आपको होता है कि ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, और वो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पे जो आपकी एक वैरायटी होती है या आपके पास जो एक साइज़ होता है खजूर का वो मुकम्मल तौर पर वो गेन कर सकें।